विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आप लोगों के लिए फिर आज एक धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन। क्लास 12 में प्रेपोजिशन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए क्या कहता है कि जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो गौर करेंगे कि प्रेपोजिशन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछते हैं और मैं आज आप लोगों को प्रेपोजिशन का तैयारी फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए करा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। तो हम लोगों का आज टॉपिक है प्रेपोजिशन। जो आप लोग बोर्ड में देखेंगे मेरा आज टॉपिक है प्रेपोजिशन। तो देखते हैं प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन बराबर हो गया आपको प्रीपोजिशन। प्री प्लस पोजीशन और वो मेरा हो गया प्रीपोजिशन। तो प्री का अर्थ होता है पहले, प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। तो पहले स्थान। तो अब हम लोग गौर करते हैं किसके पहले स्थान? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान। नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान। नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान। तो हम लोग गौर करेंगे, इसका मैं एक बड़ा बेहतरीन ढंग से आपको लिखा देता हूं कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से ग्रामर में जान लेंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही होता है। प्रेपोजिशन तो प्री प्लस पोजीशन। प्री मने पहले, पोजीशन मने स्थान, पहले स्थान। किसके पहले स्थान? नाउन और प्रोनाउन के पहले स्थान। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन आप लोग देख लेंगे। प्री प्लस पोजीशन बराबर प्रीपोजिशन। तो प्री मने हुआ पहले और पोजीशन मने हुआ स्थान, पहले स्थान। तो किसके पहले स्थान? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब हम लोग इस प्रीपोजिशन का मीनिंग आते हैं। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंधवाचक अव्यय। हालांकि मीनिंग का एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मीनिंग फिर भी हम बता देते हैं। प्रेपोजिशन का हिंदी हुआ संबंधवाचक अव्यय और प्रेपोजिशन का उर्दू होता है हर्फ जार। प्रेपोजिशन का उर्दू होता है हर्फ जार। अब हम लोग प्रीपोजिशन का डेफिनेशन में आते हैं कि व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? आ प्रीपोजिशन इज ए ग्रामेटिकल टर्म। प्रीपोजिशन एक ग्रामर का पद है दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले यानी संज्ञा और सर्वनाम के पहले होता है। एंड गिव रिलेशन और संबंध देता है टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, और उसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ देता है। तो पूरा अब एक साथ डेफिनेशन आते हैं। A preposition is a grammatical term that is used before noun and pronoun and give relation to other words in a sentence. Preposition एक व्याकरण का पद है जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है और उसका संबंध वाक्य में वह दूसरे शब्दों के साथ देता है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग गौर करेंगे हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। अब हम लोग जाने कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। तो थोड़ा बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं एज में। एज मने होता है जैसे,
एज का अर्थ होता है जैसे, तो एज में आते हैं जैसे भारत में, भारत में, तो इसको हम लोग बड़ा बेहतरीन अंदाज में समझते हैं ए और बी। तो हिंदी का जो प्लेस ऑफ वर्ड है, पहले इंडिया है तो लिखेंगे इंडिया इन, इंडिया इन, क्योंकि पहले भारत है उसके बाद में है। लेकिन इंग्लिश का जो ये ऑर्डर है, क्रम है, ये सरासर गलत है। इंडिया इन नहीं होगा, इसका रियल में होगा इन इंडिया, इन इंडिया। ये आपका सही है, क्योंकि इंडिया मेरा नाउन हो गया और इन मेरा प्रेपोजिशन हो गया। बेहतरीन एग्जाम्पल समझने के लिए बहुत अच्छा, मैं आपको बोर्ड में बड़ा सुंदर वे में, सिस्टमेटिक वे में, बड़ा शांति से ग्रामर को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, थोड़ा गौर करोगे। मैंने अभी बताया प्रेपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, तो प्री मने हो गया पहले और पोजीशन मने हो गया स्थान, पहले स्थान। तो किसके पहले स्थान? नाउन और प्रोनाउन के पहले स्थान। तो आप इस एग्जाम्पल में बड़ा गौर से देखिए, भारत में, तो हिंदी के अनुसार ये होना चाहिए इंडिया इन, लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले होगा, इसलिए ये हो गया इन इंडिया, इन इंडिया। अब हम लोग दूसरा बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरा बेहतरीन एग्जाम्पल में आते हैं कि अगर हम लोग किसी को बोलेंगे अंदर आओ, कम इन, अंदर आओ। दूसरा नंबर में लिखाते हैं वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। तो लोग 99% लोग 99% स्टूडेंट समझेंगे जो इन ये है वही इन ये है, लेकिन ये दोनों इन में आसमान जमीन का अंतर है। ये इन के आगे आपका नाउन नहीं है, कम मेरा वर्ब है, इसलिए ये इन यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है। जिनको डीप ग्रामर जानना है, सीखना है, थोड़ा गौर करोगे और वीडियो को अंत तक देखोगे। 99% स्टूडेंट सोचेंगे कि दोनों इन एक है, लेकिन दोनों इन में आसमान जमीन का अंतर है। इस इन के पहले जो कम है वो वर्ब है, इसलिए ये इन क्या कहता है, प्रीपोजिशन नहीं, बल्कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बड़ा धमाका बात, ये इन यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और चूंकि यहाँ यहाँ इन के बाद इंडिया नाउन है, तो नाउन से पहले जो होगा वो प्रीपोजिशन, यहाँ पहला वाला में कम इन, उसमें इन एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी एडवर्ब है। और वी लिव इन इंडिया, हम लोग इंडिया में रहते हैं, और ये हो गया ये इन हो गया यहाँ 100% प्रीपोजिशन, क्योंकि ये नाउन के पहले है। इस इन का माने हुआ अंदर और इस इन का माने हुआ में, तो ये था प्रीपोजिशन, प्रे प्लस पोजिशन। प्री प्लस पहले, प्री मतलब पहले, पोजिशन माने स्थान, पहले स्थान, तो किसके पहले स्थान? नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होगा, प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उर्दू मीनिंग क्या होता है, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने सबको आपको बड़ा बढ़िया से बता दिया। अब मैं आता हूं प्रीपोजिशन के स्पेशल यूज में। अब हम लोग आते हैं स्पेशल यूज में। तो स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन, स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन, स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन, या आप यूज को रूल के रूप में भी अगर समझेंगे, ऐसा अगर हम लोग लिख दें कि स्पेशल यूज या रूल, स्पेशल यूज एंड रूल, आप अगर यहां रूल भी लिखें तो आपका चलेगा।
तो स्पेशल यूज एंड रूल ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का खास प्रयोग या रूल यानी नियम। तो हम लोग बड़ा सिस्टमेटिक वे में आते हैं एक एक पॉइंट के साथ कि अगर क्या कहता है डे और डेट का बात हो, डे और डेट का बात हो, यानी डे और डेट में हम लोगों का ऑन प्रीपोजिशन लगता है। बड़ा बेहतरीन रूल कि डे और डेट में ऑन प्रीपोजिशन लगता है, डे और डेट में ऑन प्रीपोजिशन लगता है। एज जैसे, हम लोग फ्राइडे को आएंगे, हम लोग फ्राइडे को आएंगे। वी शैल कम ऑन फ्राइडे, वी शैल कम ऑन फ्राइडे। ऑन में आप अंडरलाइन कर लीजिए, तो डे में आपका ऑन प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद डेट में, भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। इंडिया बीकेम, इंडिया बीकेम फ्री ऑन 15 अगस्त। तो भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। इंडिया बीकेम फ्री ऑन 15 अगस्त। तो बड़ा धमाका प्रीपोजिशन का रूल, डे में आपका ऑन प्रीपोजिशन होगा और डेट में आपका ऑन प्रीपोजिशन होगा। तो डे और डेट में ऑन प्रीपोजिशन होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 नंबर क्या कहता है, मंथ, मंथ एंड ईयर में, मंथ एंड ईयर में आपका इन प्रीपोजिशन होता है। मंथ एंड ईयर में इन प्रीपोजिशन होता है। एज में हम लोग आते हैं कैसे, जैसे हम लोग जुलाई में आएंगे। वी शैल कम इन जुलाई, यहाँ ऑन नहीं होगा, मंथ में इन प्रीपोजिशन होता है। उसी तरह से ईयर में, उसका जन्म 1980 में हुआ था। ही वाज बोर्न इन 1980। तो गौर करेंगे, बड़ा बेहतरीन रूल कि मंथ और ईयर में इन प्रीपोजिशन होता है। जैसे यहाँ मंथ है इन जुलाई, कि हम लोग जुलाई में आएंगे। वी शैल कम इन जुलाई, उसका जन्म 1980 में हुआ था। ही वाज बोर्न इन 1980। तो ईयर और मंथ में इन प्रीपोजिशन होता है। बहुत ही ग्रामर का धमाका टॉपिक, धमाका रूल, धमाका यूज। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं कि 3 का ए, अगर टच का बात हो, छूने का बात हो, तो वहां ऑन प्रीपोजिशन होगा। और अगर नो टच का बात हो, नहीं छूने या टच का अर्थ हो, तो वहां आपका ओवर प्रीपोजिशन होगा। एज जैसे, देयर, देयर आर, देयर इज ए कैप डॉट डॉट माई हेड, देयर इज ए कैप डॉट डॉट माई हेड। फिर लिखाते हैं आपको कि देयर इज ए, देयर इज ए फैन, देयर इज ए फैन डॉट डॉट माई हेड। तो बड़ा बेहतरीन चुन के मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूं कि देयर इज ए कैप, कैप जो है वो माथा में टच है, इसलिए यहां हो गया ऑन, क्योंकि कैप हमारे माथा में टच होते हैं। लेकिन फैन जो है वो हमारे माथा में टच नहीं होते हैं, इसलिए यहां हो गया ओवर। क्योंकि फैन माथा में टच नहीं होता है, तो जहां नो टच का सेंस आए
हम ओवर प्रीपोजिशन लगाएंगे, जहां टच का सेंस आए वहां हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे देयर इज ए कप, देयर इज ए कैप ऑन माई हेड, कैप मेरे माथा में टच है, लेकिन देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, क्योंकि फैन मेरे माथा में टच नहीं है। तो टच होगा तो ऑन प्रीपोजिशन, नो टच होगा तो ओवर प्रीपोजिशन। बहुत ही सुंदर और धमाका टॉपिक रूल और यूज इंग्लिश ग्रामर का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल में, रूल नंबर 4 में। अब हम लोग रूल नंबर 4 में आते हैं कि इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के अर्थ में हम लोगों का प्रीपोजिशन लगता है टू। दिशा के अर्थ में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है टू। जैसे उत्तर में या उत्तर तरफ या उत्तर दिशा में, टू द नॉर्थ। उसी तरह से क्या कहता है कि पूरब में, पूरब दिशा में, पूरब तरफ, टू द ईस्ट। उसी तरह से पश्चिम में, पश्चिम तरफ, पश्चिम दिशा में, तो आपका हो जाएगा टू द वेस्ट। उसी तरह से उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व की ओर, तो हो जाएगा हम लोगों का टू द नॉर्थ ईस्ट, टू द नॉर्थ ईस्ट। तो इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो उत्तर में, उत्तर तरफ, उत्तर दिशा में, टू द नॉर्थ। पूरब में, पूरब तरफ, पूरब दिशा में, टू द ईस्ट। पश्चिम में, पश्चिम तरफ, पश्चिम दिशा में, टू द वेस्ट। दक्षिण में, दक्षिण तरफ, दक्षिण दिशा में, टू द साउथ। तो बहुत अच्छा कि दिशा के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, इन द सेंस ऑफ मोशन, इन द सेंस ऑफ मोशन, गति के अर्थ में। मोशन माने होता है गति। गति के अर्थ में हम लोगों का प्रीपोजिशन होता है इनटू। गति के अर्थ में हम लोगों का प्रीपोजिशन होता है इनटू। जैसे कुत्ता कुआं में कूदा, तो गति। तो दी डॉग जंप्ड इनटू द वेल, दी डॉग जंप्ड इनटू द वेल। तो गति के अर्थ में हम लोगों का प्रीपोजिशन होता है इनटू। जैसे कुत्ता कुआं में कूदा, दी डॉग जंप्ड इनटू द वेल। अब हम लोग 6 नंबर रूल में आते हैं, इन द सेंस ऑफ सेपरेशन, इन द सेंस ऑफ सेपरेशन, SEPARATION, इन द सेंस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के अर्थ में आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है। सेपरेशन के अर्थ में फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है। सेपरेशन का अर्थ होता है जुदाई। सेपरेशन का अर्थ होता है जुदाई या अलगाव। सेपरेशन का अर्थ होता है जुदाई या अलगाव। तो इन द सेंस ऑफ सेपरेशन, जुदाई या अलगाव के अर्थ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और ये मैं बोर्ड एग्जाम के रूप में या फाइनल बोर्ड एग्जाम के रूप में इसका एग्जाम्पल देता हूं। द लीफ फेल डॉट डॉट द ट्री, पेड़ से पत्ता गिरा। द लीफ फेल डॉट डॉट द ट्री। तो ए नंबर में हम एग्जाम्पल दिए इन, बी नंबर में एग्जाम्पल दिए ऑन, सी नंबर में हम ऑप्शंस दे दिए क्या कहता है कि फ्रॉम, और डी नंबर में हम ऑप्शन दे दिए टू। तो द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पत्ता पेड़ से अलग हो गया। तो
तो जुदाई के अर्थ में, इन द सेंस ऑफ सेपरेशन, अलगाव के अर्थ में आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल आते हैं 7 नंबर। 6 के बाद हम लोग आते हैं अब 7 नंबर में, बाहर से अंदर आने के अर्थ में। बाहर से अंदर आने के अर्थ में, अंदर आने के अर्थ में, बाहर से अंदर आने के अर्थ में हम लोगों का प्रीपोजिशन लगता है इनटू। बाहर से अंदर आने के अर्थ में, बाहर से अंदर रखने के अर्थ में प्रीपोजिशन लगता है इनटू। जैसे वह कमरे में आया, ही केम इनटू द रूम, तो बाहर से अंदर आया, वह कमरे में आया, तो ही केम इनटू द रूम। ही केम इनटू द रूम, वह बाहर से कमरे में आया, यानी वह कमरे में आया, ही इनटू द रूम, ही केम इनटू द रूम, वो बाहर से अंदर आया। तो बाहर से अंदर आने के अर्थ में हम लोगों का इनटू प्रीपोजिशन लगता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी को बोले इसको बक्सा में रख दो, इसको बक्सा में रख दो, तो अभी ये बाहर में है, अब ये अंदर में जाएगा, तो इसको बक्सा में रख दो, इसका हो जाएगा पुट इट इनटू द बॉक्स। पुट इट इनटू द बॉक्स, अब ये बाहर में है, अंदर में जाएगा। तो बाहर से अंदर आने के अर्थ में इनटू प्रीपोजिशन होता है। जैसे वह कमरे में आया, ही केम इनटू द रूम, इसको बक्सा में रख दो, पुट इट इनटू द बॉक्स, पुट इट इनटू द बॉक्स। तो बहुत अच्छा रूल था कि बाहर से अंदर आने के अर्थ में हम लोगों का इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब हम लोग रूल नंबर 8 में आते हैं। इन फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, इन फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में आपका प्रीपोजिशन होता है एट। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में प्रीपोजिशन हम लोगों का हो जाता है एट। फिक्स्ड यानी निर्धारित समय, जैसे स्कूल जाने का निर्धारित समय है कि वह 10 बजे स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल एट 10 o'clock। तो स्कूल जाने का फिक्स समय है, फिक्स समय, तो ही गोज टू स्कूल एट 10 o'clock। मेरा सुबह में जगने का फिक्स टाइम है सुबह 6 बजे, मैं सुबह 6 बजे जगता हूं, तो आई गेट अप एट 6 o'clock। तो आई गेट अप एट 6 o'clock। तो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में बड़ा गौर करेंगे, आपका एट प्रीपोजिशन लगता है। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर आते हैं, क्या कहता है कि 9 में, पॉइंट नंबर 9 में आते हैं। क्या कहता है कि इन द सेंस ऑफ डिपेंडेंस, इन द सेंस ऑफ डिपेंडेंस, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का अर्थ होता है निर्भरता। तो निर्भरता के अर्थ में या सेंस में ऑन प्रीपोजिशन होते हैं। इन द सेंस ऑफ डिपेंडेंस, निर्भरता के अर्थ में ऑन प्रीपोजिशन होता है। जैसे हम लोग अपने माँ बाप पर निर्भर हैं, गाय घास पर निर्भर है। दी काऊ लिव्स ऑन ग्रास, दी काऊ लिव्स ऑन ग्रास। वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माँ बाप पर निर्भर हैं। वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स,
हम लोग अपने माँ बाप पर निर्भर हैं। तो निर्भरता के अर्थ में हम लोगों का प्रीपोजिशन हो जाता है ऑन। निर्भरता के अर्थ में हम लोगों का प्रीपोजिशन हो जाता है ऑन। अब हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन, रूल नंबर 10, इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना। तुलना के अर्थ में हम लोगों का प्रीपोजिशन हो जाता है देन, THAN। तो इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन, तुलना के अर्थ में देन प्रीपोजिशन का होता है। जैसे वह मुझसे, मेरे तुलना में, मेरे अपेक्षा, मेरे बनिस्पत, मेरे क्या कहता है अपेक्षा ज्यादा अमीर है। वह मुझसे ज्यादा अमीर है, या वह मुझसे, या मेरे तुलना में, या मेरे अपेक्षा, मेरे बनिस्पत ज्यादा अमीर है, यानी वह मेरे तुलना में ज्यादा अमीर है। तो ही इज रिचर देन मी, ही इज रिचर देन मी। तो इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन, तुलना के अर्थ में हम लोगों का प्रीपोजिशन हो जाता है देन, यानी तुलना में हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता गीता से ज्यादा सुंदर है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो ये हो गया इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या कहता है कि हम लोगों का देन प्रीपोजिशन होता है। आज का लास्ट पॉइंट 11 इन द सेंस ऑफ चेंजिंग फॉर्म, इन द सेंस ऑफ चेंजिंग फॉर्म, चेंजिंग फॉर्म या पोजीशन, स्थिति रूप बदलने में आपका इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इन द सेंस ऑफ चेंजिंग फॉर्म या पोजीशन, चेंजिंग फॉर्म या पोजीशन में आपको इनटू प्रोफेशन होता है। जैसे रात दिन में बदल गया, रात दिन में बदल गया, तो दी नाइट चेंज्ड इनटू, दी नाइट चेंज्ड इनटू डे, दी नाइट चेंज इनटू डे, रात दिन में बदल गया। अगर बोले इसको तोड़ के 4 टुकड़ा में कर दो, अब ये एक रूप में है, अब उसका 4 रूप बनेगा, तो इसको तोड़ के 4 टुकड़ा में कर दो, तो इसका इंग्लिश बनेगा ब्रेक इट। इसको तोड़ दो 4 टुकड़ा में, इन टू 4 पीसेज, PIECES, ब्रेक इट इंटू 4 पीसेज, इसको 4 टुकड़ा में तोड़ दो। ठीक उसी तरह से जैसे रहता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पढ़ाया क्वेश्चन में रहता है इसको इंग्लिश में अनुवाद करो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में अनुवाद करो। या अभी वो हिंदी में है, उसका रूप बदल के इंग्लिश में हो जाएगा। तो इन द सेंस ऑफ चेंजिंग फॉर्म, रूप परिवर्तन में, स्थिति परिवर्तन में इनटू प्रीपोजिशन होता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, वह अपने आप को काम करने आदमी के रूप में बदल लिया, वह अपने आप को लेबर के रूप में बदल लिया, या काम करने रूप के आदमी के रूप में बदल लिया। तो ही चेंज्ड हिमसेल्फ, ही चेंज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बदल लिया इनटू ए वर्किंग मैन, इनटू ए वर्किंग मैन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, वो अपने आप को काम करने वाले आदमी के रूप में बदल लिया, तो ही चेंज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बदल लिया इनटू ए वर्किंग मैन। तो हम लोग गौर करेंगे कि चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ पोजीशन, रूप परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन में इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।